हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। लेट f1 f2 f3 बी नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम r4 टू r। ओके, एंड कर्नेल ऑफ f1 सबसेट ऑफ कर्नेल ऑफ f2 इंटरसेक्शन कर्नेल ऑफ f3। लेट t फ्रॉम r4 to r cube with a linear transformation defined by t of v equal to f1 of v comma f2 of v comma f3 of v for all v belongs to r4, देन द नॉलिटी ऑफ टी। ये हमको पूछा है। देखो, इनका जो है F1 F2 F3, इनका जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। R4 से R जा रहा है तो 1x4 होगा, और T जा रहा है R4 से R क्यूब, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3x4। ओके, तो देखो 1x4 का मैट्रिक्स है F1 F2 F3, तो रैंक ऑफ Fi इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1,4 लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1,4 दैट इज इक्वल टू 1। और नॉन जीरो है, तीनों के तीनों नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो रैंक ऑफ एफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, रैंक ऑफ एफ आई लेस देन इक्वल टू 1, रैंक ऑफ एफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, रैंक ऑफ एफ आई इक्वल टू 1 होगा। ओके, आई इक्वल टू 1 2 3। क्लियर है इतना? ओके, तो देखो सपोज यहाँ पे v बिलोंग्स टू R4। ओके, सपोज मैं लेता हूँ लेट v बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ F1, तो यहाँ से हो जाएगा F1 ऑफ v इक्वल टू 0, और कर्नेल ऑफ F1 सबसेट ऑफ कर्नेल ऑफ F2 इंटरसेक्शन कर्नेल ऑफ F3। इसका मतलब v बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ F2 एंड v बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ F3। ओके, तो यहाँ से हमको मिलेगा F2 ऑफ v भी 0 होगा और F3 ऑफ v भी 0 होगा। इसका मतलब जब v कर्नेल ऑफ F1 में बिलोंग करेगा तो F2 ऑफ v भी 0 होगा, F3 ऑफ v भी 0 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F1 ऑफ v इक्वल टू 0, F2 ऑफ v इक्वल टू 0, F3 ऑफ v इक्वल टू भी 0। और T ऑफ v क्या है, F1 ऑफ v, F2 ऑफ v, F3 ऑफ v। इसका मतलब v बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ T। ओके, जब भी कर्नेल ऑफ F1 में बिलोंग करेगा, v बिलोंग करेगा कर्नेल ऑफ T में। इसका मतलब कर्नेल ऑफ F1 जो है सबसेट ऑफ कर्नेल ऑफ T। क्लियर है? इसको इक्वेशन 1। सपोज v बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ T implies T ऑफ v इक्वल टू 0। T ऑफ v क्या है, F1 ऑफ v। ओके, F1 ऑफ v इक्वल टू 0, F2 ऑफ v इक्वल टू भी 0 होगा, F3 ऑफ v इक्वल टू भी 0 होगा। इसका मतलब जब v कर्नेल ऑफ T में बिलोंग करेगा तो v F1 F2 F3 इन तीनों का कर्नेल में बिलोंग करेंगे, तो कर्नेल ऑफ T सबसेट ऑफ कर्नेल ऑफ F1, कर्नेल ऑफ T सबसेट ऑफ कर्नेल ऑफ F2 एंड कर्नेल ऑफ T सबसेट ऑफ कर्नेल ऑफ F3। लेकिन हम देखो इक्वेशन 1 में F1 के साथ हम लिए थे ना, कर्नेल ऑफ F1 सबसेट ऑफ कर्नेल ऑफ T, और यहाँ से इसको 2 मानो, कर्नेल ऑफ T सबसेट ऑफ कर्नेल ऑफ F1। तो फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम 1 and 2, कर्नेल ऑफ टी इज इक्वल टू कर्नेल ऑफ F1। इतना क्लियर है? कर्नेल ऑफ टी इज इक्वल टू कर्नेल ऑफ F1। हमको पूछा है नॉलिटी ऑफ टी। नॉलिटी क्या होता है? डायमेंशन ऑफ कर्नेल। ओके, डायमेंशन ऑफ कर्नेल। तो यहाँ से हमको मिलेगा नॉलिटी ऑफ टी इक्वल टू नॉलिटी ऑफ F1। इतना क्लियर है? हमको पूछा है नॉलिटी ऑफ टी। नॉलिटी ऑफ टी इज सेम एज नॉलिटी ऑफ F1। तो यहाँ पे रैंक ऑफ F1 कितना हो जाएगा? रैंक ऑफ Fi 1 है, इसका मतलब रैंक ऑफ F1 भी 1 है। रैंक ऑफ F1 इक्वल टू 1 है। और F1 का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, वो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1x4। ओके, तो नॉलिटी ऑफ F1 हमको पता करना है। नॉलिटी ऑफ F1 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम माइनस नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक रैंक ऑफ F1। तो रैंक ऑफ F1 कितना है? 1। तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 4 है। 4 - 1 = 3। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर इज सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।